प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th सोशल साइंस के जो प्रैक्टिस सेट है उनको सेट बी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट ए कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो किस तरह का होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, बनावली, मिथाथल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो हरियाणा में स्थित है, तो जो आंसर होगा वो ग होगा, उपरोक्त सभी। राखीगढ़ी, बनावली और मिथाथल ये तीनों ही हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, बनमाली, कालीबंगा, लोथर। तो जो सही आंसर होगा वो ग होगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? जुपिटर, वेस्टा, अपोलो, मार्स। तो युद्ध का जो देवता माना जाता है वो मार्स को माना जाता है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो संगीत का मूल है भारतीय वेद वो सामवेद है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईसाई मत का मुख्य या प्रमुख कहलाता है? मसीहा, पोप, दूत, संत। तो ईसाई मत का जो प्रमुख होता है उसे हम पोप के नाम से जानते हैं, तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? 1192, 1149, 1194, 1196। तो जो चंद्रावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था, तो जो आंसर ग होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एजेंडा 21 का उद्देश्य था? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, भूमंडलीय सतह पोषणीय विकास हासिल करना, उपरोक्त सभी। तो एजेंडा जो 21 था वो इन्वायरमेंट से रिलेटिव था, तो जो इसका आंसर होगा वो घ होगा, भूमंडलीय सतह पोषणीय विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था, तो जो आंसर है वो घ है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल है? अखाद्य जिसको खाया नहीं जाता है? ज्वार, रबड़, बाजरा, रागी। तो ज्वार, बाजरा और रागी तीनों खाद्य फसल है, और जो अखाद्य होगी वो रबड़ होगी, यानी कि ख आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल, टिस्को, डाबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं वो अपने इस्पात को सेल के माध्यम से बेचते हैं। सेल, SAIL, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो जितने भी उपकरण हैं इस्पात के यानी कि स्टील के वो सेल के द्वारा बेचे जाते हैं, तो जो आंसर होगा वो क होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही आय वर्ग के लोग, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक ही राजनीतिक दल के नेता। तो जो आंसर है वो घ है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम। तो बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में, तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अगर संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें 12 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और हिंदी को अतिरिक्त भाषा की बात करी जाए तो 21 भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, क्योंकि हिंदी भी अनुसूची में शामिल होती है। तो हिंदी को मिलाकर 22 भाषाएं शामिल होती है और हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाएं हैं, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? शिक्षा, विवाह, कृषि, विदेशी मामले। तो संघ सूची में जो शामिल है वो है विदेशी मामले, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे?
ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, WC बनर्जी। तो जो सही आंसर है वो ख है। महात्मा गांधी ने बोला था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय या प्रांतीय दल है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, DMK, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो क्षेत्रीय या प्रांतीय दल वो दल होता है जो किसी एक क्षेत्र, छोटे एरिया में राजनीतिक पार्टी का रूप धारण करता है। अगर हरियाणा की बात करें तो कोई भी अगर पार्टी सिर्फ हरियाणा में ही काम करती है तो उसे हम क्षेत्रीय दल कहेंगे, जबकि जो राजनीतिक पार्टी होती है वो पूरे भारत में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो घ होगा। DMK जो पार्टी है वो एक क्षेत्रीय या प्रांतीय दल है। क्वेश्चन नंबर 16, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो किसी भी राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डैश क्षेत्र भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सभी। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र से GDP में योगदान है वो ज़्यादा आता है। तो जो आंसर है वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान कीजिए। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो जो विषम होगा इनमें वो ख होगा, मोची। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? ऐच्छिक, सांकेतिक, वास्तविक या सहायक? तो जो 1 रुपये का नोट है वो एक वास्तविक मुद्रा है। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। लास्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन है संचार प्रौद्योगिकी, ख स्थानीय व्यापारिक, घ शिक्षण संस्थाएं और घ उपरोक्त सभी। तो जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो संचार कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। उसका रोल वैश्वीकरण में यानी ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा रहा है। तो जो आंसर होगा वो क होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।